बच्चों तो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसके ऊपर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये एक बार जरूर देख लें। तो हमारे पास यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट लिखा होता है और कैटेगरी नंबर लिखा होता है। बड़े ध्यान से इन चीजों को समझिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और सब डिपार्टमेंट इसका डिजाइन एंड ड्राइंग है, प्रोडक्शन यूनिट है, R&D है। तो इसका अगर आप देखोगे तो हमारे पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो इसको बड़े ध्यान से समझो। अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी है, देखिए जूनियर इंजीनियर जनरल सर्विसेज है, ओके, EMU एंड TRS है, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे डिजाइन में है, TRD है, वर्कशॉप है, ये सबके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट और जो आपके पास यहां देखेंगे कैटेगरी नंबर, ये ध्यान कीजिए इसके ऊपर। और कैटेगरी नंबर यहां पे देखेंगे तो ये देखेंगे इंजीनियरिंग में हमारे पास डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट जो है ट्रैक मशीन है, और यहां पे देखेंगे इसका है ट्रैक मशीन, और ये है यहां C&W डिजाइन एंड वर्कशॉप, और डीजल मैकेनिकल, और मैकेनिकल यहाँ पे पावर, और ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, मैकेनिकल डिजाइन। तो ये सारी पोस्ट है। इसमें देखें कैटेगरी नंबर लिख देता हूं आपको, 15, 16, 17, 18, यहां से 18, 19, 20, 21, 22, तो 22 तक, 19, 20, 21, 22 तक आपको ये आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और ये यहां भी देखेंगे आप सब, तो इसके अंदर भी मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इवन ऑटोमोबाइल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे भी अगेन देखेंगे तो मैकेनिकल वाले यही सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल है, ये सारी की सारी जरूर पढ़े, तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहां देखेंगे तो ये देखिए डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, तो 25, 24 नंबर और 25 नंबर ये भी है। और ये भी अगर आप देखोगे तो डिप्लोमा मैकेनिकल वाला भी मांगा गया। तो आपको कैटेगरी कोड जो है, कैटेगरी जो है, आप पोस्ट कोड जो है उसको जरूर ध्यान में रखें आप अप्लाई करने से पहले। ये सब पोस्ट जो है वो उसके ऊपर मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जोन वाइज भी अगर आप कहूं कि जोन वाइज अगर आप पूछना चाहते हैं कि सर किस जोन में मैकेनिकल की कितनी सीट है, किस जोन में मैकेनिकल की कितनी सीट है, ये भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो यहां पे देखेंगे तो हमारे पास देखें तो ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए है, सिर्फ मैकेनिकल के लिए। और ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, बेंगलुरु, अजमेर, ये सब में अलग अलग है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, टोटल SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, EWS के लिए, तो टोटल यहाँ पे 800 पोस्ट तो मुंबई में ही है, ये मैकेनिकल के लिए है। 435 जो है कोलकाता में है। तो ये सारी नंबर ऑफ पोस्ट है, सबसे ज्यादा जो है वो मुंबई में ही है। जनरल की 360, यहाँ 114, 48, 196, 82 और 800, टोटल 800 पोस्टें हैं। तो ये सारी जो डिटेल है, एक बार मैं साइड हो हट जाता हूं, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बहुत ही मेहनत से ये चीज बनाई है, और एक एक जो जोन वाइज आपको मैकेनिकल के स्टूडेंट्स किस किस में कितनी कितनी पोस्ट है आप सबके लिए, ये सारी यहां पर शो की गई है। आपने क्या लेके चलना है, देखो आपने अप्लाई करने से पहले सोचना क्या है, आपने अप्लाई करने से पहले अपनी कैपेबिलिटी जरूर देखनी है। एक चीज है कि अगर आप जॉब कहां पर लेना चाहते हैं, आपकी कंफर्टेबल पोजीशन क्या है, आपकी कंफर्टेबल पोजीशन क्या है, कि अगर आप चाहते हो कि मुझे तो सिर्फ जॉब चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे एरिया से कोई मतलब नहीं, कहीं भी चला जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, भोपाल में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं सर मैं तो अपना एरिया नहीं छोड़ सकता, जैसे कि मैं खास करके कहता हूं, कुछ स्टूडेंट गुस्सा मत करना, अगर जो चंडीगढ़ वाले हैं, तो चंडीगढ़ वाले जो चंडीगढ़ में रहे हैं वो दूसरी जगह में रहना पसंद नहीं करते। चंडीगढ़ इतनी प्यार जो है, सभी देश सभी सिटी जो है सभी प्यारी होती है, अपना घर किसी को नहीं प्यारा होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा है, मैंने देखा है चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स का, हमें देखा कि हम अपने शहर में ही रहना चाहते हैं, आसपास रहना चाहते हैं, हम दूर नहीं जाना चाहते, हम आसपास ही इस एरिया में रहना चाहते हैं। और अगर ऐसा स्टूडेंट हो, अगर आप ऐसे हो कि सर मैं कहीं और एरिया में रह नहीं सकता, तो सिर्फ अपने उस एरिया में अप्लाई करो जहां से आप हो, ताकि आप अपना एरिया ना छोड़ें
आपको बाद में ये ना हो कि सर मैंने जॉब के चक्कर में एरिया छोड़ दिया, अब मेरा दिल नहीं लग रहा, ये कहाँ रहे फंस गया मैं, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए स्टार्टिंग में हमें यही लगता है कि जब जॉब मिल जाए हमें क्या है, किस एरिया में मर्जी रख लो हमें, लेकिन पैसा एक टाइम में जब आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ हमें मिल जाती है वो हमें बड़ी नहीं लगती, हमें जो चीज़ मिल गई वो छोटी लगने लग जाती है हमें। तो वो चीज़ आपको मिल तो जाती है, आपको लगता है कि सर मैं एक बार तो बोल दिया कि आपने, मैं तो सर चाहे भोपाल रह लूँगा, चाहे मैं गुवाहाटी चला जाऊँगा, मैं तो मुंबई चला जाऊँगा, मैं कोलकाता चला जाऊँगा, चला तो आप एक बार लगता है कि चले जाएंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी एक एरिया में रहना मुश्किल हो जाता है। आप अपना देखना, आप किस तरह के कैंडिडेट हैं मुझे नहीं पता। आपको लगता है कि आप हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं तो जहां मर्जी आप अप्लाई करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो सिर्फ अपने एरिया में ही रहना चाहता हूं, तो आप अपने एरिया में जरूर पढ़ें। ओके, इन सब की तैयारी के लिए, लेकिन तैयारी जरूरी है, तैयारी के लिए ऑल इन वन AJEE कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स के अंदर सारी कुछ आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिए और जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए।